रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की उर्दू की किताब के सबक शहीद पाकिस्तान के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम शहीद पाकिस्तान के सवाल और जवाब और मुख्तलिफ लिहाज से इस्तेमाल होने वाले जुमले बनाएंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। इसका अलिफ जुज़ है, हकीम मोहम्मद सईद ने तिब की तालीम किस कॉलेज से हासिल की? जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। हकीम मोहम्मद सईद ने हकीम अजमल ख़ान के कायम करदा तिब्बी कॉलेज से तिब की आला तालीम 1939 में हासिल की। सवाल नंबर 2 देख लीजिएगा। तालीम के मैदान में हकीम साहब का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? का जवाब है, हकीम मोहम्मद सईद का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा इल्मी इदारा मदीनतुल हिकमत का क़याम है। सवाल नंबर 3, बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए? इसका जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। हकीम मोहम्मद सईद को नौनिहालों की तालीम और तरबियत से खुसूसी दिलचस्पी थी। इस मकसद के लिए उन्होंने कई अहम मंसूबे शुरू किए। 1953 में बच्चों का रिसाला नौनिहाल शाया किया। 1988 में नौनिहाल अदब का शोबा कायम किया। जमहूरी तौर तरीके सिखाने के लिए नौनिहाल असेंबली का सिलसिला शुरू किया। नौनिहालों के लिए हमदर्द स्कूल, हमदर्द यूनिवर्सिटी और मदीनतुल हिकमत का इदारा कायम किया। हमदर्द यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बेहतरीन तालीम दी जाती है। इससे अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 4, हकीम मोहम्मद सईद की ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद क्या था? उसका जवाब है, आपकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद खिदमत खल्क था। सवाल नंबर 5, हकीम मोहम्मद सईद का नारा क्या था? का जवाब है, हकीम मोहम्मद सईद का नारा था, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो। प्यारे बच्चों, इस तरह आपका ये सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद मश्की सवालात हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। वो उसकी अलग एक वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सिखा दूँगी। सवाल नंबर 6 तहरीर करने वाला सवाल है, इसलिए इसको मुलाहिज़ा कीजिए। दर्ज झेल अल्फाज को मुख्तलिफ मानों के लिहाज से अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ उसमें है, मैं ज़हीन तालिबा हूँ, एक ये बना दिया। और दूसरा मैंने बनाया है, अलमारी में कपड़े रख दे। यानी मैं हम किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अपने आप के लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, तो ये हमने बीच में इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा लफ्ज़ देखिएगा, हमदर्द। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के हमदर्द थे। और इसी तरह हमदर्द को दोबारा जो बनाया गया है जुमला, उसमें मुलाहिज़ा फरमाइए, चोट लगने की वजह से हम दर्द की शिद्दत से चिल्लाने लगे। ठीक है बेटा, दर्द की शिद्दत से, तो हम एक से ज़्यादा लोग थे इसलिए हम दर्द की शिद्दत से चिल्लाने लगे। इसके बाद आ जाइएगा जंग। अगला लफ्ज़ है जंग। वाक़या करबला हक़ व बातिल के माबैन जंग थी। इसी तरह जंग का एक और जुमला बनाया है, तनाज़ात का वाहिद हल जंग नहीं होती, बातचीत से भी बातों को हल किए जाते हैं, मसाइल हल किया जाता है। आगे आ जाइएगा। ये जंग का जो जुमला है वो मेरे जहन में फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन होने वाले तनाज़ात जहन में थे। उसके पस मंज़र में रहते हुए ये जुमला मेरे जहन में यही आया कि तनाज़ात का वाहिद हल जंग नहीं है, बातचीत भी है, बातचीत से मसाइल हल कीजिए, रहम करिए दूसरों पर। अब आगे आ जाइए, जुमला है, उसके बाद जुमला किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ ये पता चल जाएगा अभी आपको। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने के लिए है। ये जुमला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर इरशाद फरमाया। इसके बाद अगला जुमला है, पाकिस्तान का दस्तूर गैर मुस्लिम के जुमला हुकूक की ज़मानत देता है। हुकूक से पहले जुमला आएगा। इस जुमला के मानी होता है तमाम हुकूक की ज़मानत देता है। अगली स्लाइड पे देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ है बस का जुमला बनाना है। फजर के बाद मक्का से मदीना जाने के लिए हम सब बस में सवार हुए। एक तो वही वाली बस है जिसमें सवारी करके हम लोग जाया करते हैं इधर से उधर, और दूसरा बस है बस अब महंगाई का खात्मा हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला लफ्ज़ है सवारी। सवारी के 2 जुमले किस तरह बनाए हैं देखिएगा। मैंने समंदर पर ऊंट की सवारी की। और अगला जुमला बनाया है, बचपन में हसनैन करीमैन। हसनैन करीमैन किसे कहते हैं?
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ان کے بارے میں جب ملا کے بات کرتے ہیں تو حسنین کریمین کہا جاتا ہے. جملہ دیکھیے گا، بچپن میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے. بیٹا اس طرح آج کی یہ نشست آپ کی مکمل ہوئی، جس میں آپ جملوں کو اور سوال و جواب کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور ان کو یاد بھی کیجئے گا. اگلی کلاس میں قواعد کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.